नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में और इसका टॉपिक रहेगा हमारा मुगल साम्राज्य। इसमें दोस्तों आज हम टॉप क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इसका हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो किसके शासनकाल में की थी? शेरशाह की। ठीक है, आगे लिखा हुआ है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। आगे है कि बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो था रानी दुर्गावती का। फिर आगे है कि बाबर ने के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? तो मुवायीन में है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा यहाँ पर कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो ये दोस्तों ये कहा था, देखिएगा, एल श्रीवास्तव ने। तो किसने कहा था? एल श्रीवास्तव ने। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है हमारा, आगे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि जाब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो था शेरशाह सूरी। फिर आगे है देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जति का कारण क्या था? जति मतलब यहाँ पर होगा जीत का कारण होगा। ठीक है, तो होगा सैन्य कुशलता। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि जवाबियत का संबंध किससे था? तथा राज्य कानून से। फिर देखते हैं आगे, देखिए लिखा हुआ है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो था कंधार के लिए झगड़ा किया था इन्होंने। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो ये देखिए बताना है हमें, तो था अर्जुमंद बानो बेगम। फिर आगे है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो यह है पंचमहल। आगे है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए थे? तो कछवाहों के साथ। फिर आगे है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को। फिर आगे देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला है? तो मिला है पारसियों से। ठीक है, तो देखिएगा आगे इसमें बात करें तो आगे कौन सा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आगे है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यह बीवी का मकबरा है। ठीक है, आगे देखिएगा कि किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। आगे है अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र। आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो है ग्वालियर में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है गुलवर्धन बेगम किसकी पुत्री थी? तो थी बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था? तो ये फैजी के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा हुआ है कि किसी विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये अब्दुल रहीम खाना का। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो अकबर का उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, ये अकबर का उद्देश्य था। देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी सही तरीके से समझ लेते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो था दशवंत। फिर है धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1628 में हुआ था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो औरंगजेब और सिकोह के बीच हुआ था। फिर अगला देखिएगा लिखा हुआ है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को वाबुल मक्का कहा जाता था? तो कहा जाता था सूरत को। आगे लिखा हुआ है एतामद उल दौला का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा में है। फिर लिखा हुआ है एतामद उल दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, आगे है कि किस राजपूताना राज ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने नहीं स्वीकार की थी। आगे देखिए लिखा हुआ है किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह ने। आगे लिखा हुआ कि अकबर ने कठाभरण वाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो दी थी तानसेन को। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगला है कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने कहा था। आगे लिखा हुआ है कि बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? तो थी समरकंद। आगे देखिएगा जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो ये 1483 में फरगना में हुआ था। फिर आगे देखिएगा चंदेरी का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो था बाबर। फिर आगे है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो की थी हुमायूं ने। आगे फिर देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं कि फतेहपुर सीकरी में बुलंदवाया का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था अकबर ने।
फिर बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1575 में। फिर भानुचंद्र चरित की रचना किसने की थी? तो सिद्धचंद्र ने की थी। इलाही संबत की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो किया था 1562 में अकबर ने किया था। फिर आगे लिखा हुआ है किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो जहांगीर ने। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। किसने निशार नामक सिक्के का अपहरण किया था? तो जहांगीर ने जहांगीर ने। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। आगे है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? 22 वर्ष समय लगा था। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासन काल में रचित हुई थी? तो शाहजहां के काल में रचित हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा इसको। आगे लिखा हुआ है कि शासन किस शासन ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने अपने पिताजी को कैद में डाल दिया था। ठीक है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। ठीक है, और देखते हैं आगे क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं इसी तरीके से। ये लिखा हुआ है कि किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई थी? तो औरंगजेब के। आगे लिखा हुआ है किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? तो शाहजहां ने की थी। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मुगल काल के बारे में। जितने भी क्वेश्चन थे सभी ने कंप्लीट कर दिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।